ओके फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे फायर्स एपीआई में आप लाइव डेटा कैसे ले सकते हैं वेब सॉकेट से। तो अगर आपको किसी भी सिंबल का लाइव डेटा चाहिए, मतलब क्या उसका प्रीवियस हाई है, ओपन है, क्लोज है, या लेटेस्ट वैल्यू क्या है, लेटेस्ट एलटीपी क्या है, तो वो आज हम सीखेंगे कैसे करना है। तो उसके लिए ये हमारा प्रोग्राम है। सबसे पहले ये हमारा लास्ट वीडियो की तरह ही है। मैंने जो अपना फाइल्स का ऑब्जेक्ट वगैरह बनाना है वो एक सेपरेट फाइल में बनाया हुआ है, और उसको यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, तो आप लास्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं उसको समझने के लिए सॉकेट कैसे बनाना है। उसके बाद एक हमारी लाइब्रेरी ये है जो हम फाइल्स प्रोवाइड कराता है। इस लाइब्रेरी को इसको हमने इंपोर्ट किया है वेब सॉकेट बनाने के लिए और एक टाइम है। ठीक है, अब इसके बाद ये सब जो डेटा है, ये आपके जो फंक्शंस हैं यहाँ से डेफ, ऑन ओपन, ऑन क्लोज, ऑन एरर, ऑन मैसेज, ये सब आपको फायर्स प्रोवाइड कराएगा। ये सब आपको फायर्स प्रोवाइड कराएगा। अगर हम जाकर देखें फायर्स एपीआई के लिए, तो देखिए फायर्स एपीआई का पेज है। यहाँ पर आपको डेटा एपीआई में जाना है। और डेटा एपीआई में आपको डेटा एपीआई नहीं, वेब सॉकेट। ठीक है, वेब सॉकेट में जाना है। वेब सॉकेट में यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कोड अवेलेबल है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, वो भी दिया हुआ है। और सारे फंक्शंस, ऑन ऑर्डर, ऑन मैसेज, ऑन क्लोज, ऑन ओपन, ये सब फंक्शंस दिए हुए हैं। और कैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो भी दिया हुआ है, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स लगेंगे। तो ये सब आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो ये सब मैंने कॉपी किया हुआ है। ये हमारा मेन है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो सबसे पहले सिमिलरली जैसे लास्ट टाइम बनाया था, फायर्स का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, वहाँ से टोकन एक्सेस किया है, डेली टोकन जो 14 डेज़ के लिए वैलिड होता है। तो ये सब देखने के लिए आप हमारा फर्स्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं कैसे आप ये क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमने ग्लोबल सिंबल निफ्टी लिया है और यहाँ पर अब हम वेब सॉकेट बना रहे हैं। तो वेब सॉकेट बनाने के लिए ये हमारी डिटेल्स ऑलरेडी फायर्स ने प्रोवाइड की है, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर टोकन जो है, आपको टोकन वही लगेगा, डेली टोकन जो हमने जनरेट किया है। लॉग पाथ, कहाँ पे भी आपको इसका पाथ लॉग्स जनरेट करने हैं, उसका पाथ आपको यहाँ पर देना है। लाइट मोड, तो यहाँ पे इन्होंने लाइट मोड दिया है। लाइट मोड में आपको सिर्फ एलटीपी मिलता है, लेटेस्ट एलटीपी। तो अगर आप इसे ट्रू कर देंगे तो सिर्फ आपको लेटेस्ट एलटीपी मिलेगा, और फॉल्स कर देंगे तो आपको जो पूरा डेटा है वो मिलेगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मिलता है। ठीक है, इसके बाद सेव रेस्पॉन्स इन लॉग फाइल इंस्टेंट ऑफ प्रिंटिंग इट, तो हमें नहीं चाहिए। अगर आपको किसी फाइल में कंटिन्यूसली लॉग करना है, राइट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो सारा डेटा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। रिकनेक्ट ट्रू, तो अगर आपका कहीं पर वेब सॉकेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सिंपल है, अगर कनेक्ट करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल करना है, क्लोज करना है तो कौन सा फंक्शन करना है, एरर आता है तो कौन सा, और अगर मैसेज आता है, मैसेज मतलब डायरेक्ट आपका कंटिन्यूसली डेटा आता रहेगा ना वेब सॉकेट में, क्योंकि डेटा डायरेक्ट अपडेट होता रहता है, एलटीपी अपडेट होता रहता है, तो वो यहाँ पर आएगा। अब हमने सिंपल क्या कर रहे हैं, ये डिटेल्स देकर आपको ये फाइल्स वेब मिलेगा। ये एक आपको ऑब्जेक्ट बन जाएगा उस वेब सॉकेट का, और इसका फंक्शन है डॉट कनेक्ट मेथड। तो जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे आपका कनेक्ट हो जाएगा वेब सॉकेट। अब हमने इसमें 5 सेकंड का डिले दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मान लीजिए ये तो आपका इंडेक्स है, तो उसमें कंटिन्यूसली वैल्यू आ रही है। मान लीजिए आपने कोई इक्विटी ली है, या फिर आपने कोई ऑप्शन लिया है, और उसकी वैल्यू कभी कभी अपडेट होने में टाइम लगता है, तो उसकी वैल्यू आई नहीं होती है। तो थोड़ा सा डिले लेके चल रहे हैं, 5 to 10 सेकंड हमेशा आप रखिए, तो आपको कभी इशू नहीं आएगा। वरना कभी कभी क्या होगा, आप उसको फैच करने जाएंगे, वो बोलेगा इसमें इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, वो सिंबल है ही नहीं, क्योंकि उसका डेटा अपडेट ही नहीं हुआ है। जब से आपने सॉकेट बनाया ना, तब से वो नया डेटा आया ही नहीं होगा, तो उसमें जाएगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना आप? अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, हम अपने फंक्शन चेक कर लेते हैं जो मैंने डिटेल्स बनाई हैं, तो मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। तो मैंने बाकी किसी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। एक तो आपका ये है, यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, ये डिक्शनरी है लेटेस्ट एलटीपी। इसमें हम क्या करेंगे, जब भी मैसेज आएगा, ठीक है, जैसे जैसे आपको अपडेट्स आते रहेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंबल इक्वल्स टू मैसेज डॉट गेट सिंबल। ठीक है, तो जब हम अपना वेब सॉकेट स्टार्ट कर देंगे, उसमें एक सिंबल पास होता है। वो सिंबल, जो भी आप सिंबल पास करेंगे, यहाँ पर हम निफ्टी 50 इंडेक्स पास कर रहे हैं तो वो आएगा। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि सिंबल में तो हम जो भी सिंबल हम पास कर रहे हैं वो ले रहे हैं, और एलटीपी में हम क्या कर रहे हैं, मैसेज डॉट गेट एलटीपी, ये इसकी प्रॉपर्टी है।
तो ये मैसेज है ना, पूरा मैसेज क्या है वो भी मैं देखिए यहाँ पर प्रिंट किया है। जब हम इसको रन करेंगे तो वो आ जाएगा, यहाँ पर मैं प्रिंट होकर आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ से हम सिंबल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एलटीपी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एक डिक्शनरी बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं लेटेस्ट एलटीपी। इसमें की सिंबल हो गया और उसकी वैल्यू एलटीपी हो गई, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप 3 सिंबल भी लेते हैं तो तीनों सिंबल के लिए दिखाता रहेगा कि इस सिंबल की ये एलटीपी है। ये आपका होगा जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और ऑन ओपन है जब आप कनेक्ट करते हो वेब सॉकेट को, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, हाँ, तो ये ऑन ओपन है। इसमें सिंपल हमने क्या किया है, डेटा टाइप सिंबल अपडेट। तो हमें सिंपल अपडेट करना है, जो भी डेटा आता रहेगा उसको अपडेट करता रहे। तो डेटा टाइप हमारा सिंबल अपडेट हो जाएगा और सिंबल्स में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो भी सिंबल्स आपको सब्सक्राइब करने हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्लोबल सिंबल दिया है सिर्फ। पहले उसको रन करके देखते हैं, फिर किसी और को भी रन करके मैं आपको दिखाऊंगा, 2 करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर सिंपल इसने ये ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ है। तो files.web सब्सक्राइब मेथड कॉल किया और यहाँ पर इसने सिंबल पास कर दिया और डेटा टाइप पास कर दिया और files.web.keep रनिंग, ये कंटिन्यूसली रन होता रहेगा, ठीक है। तो आप कुछ और भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, ये आपका एक अलग थ्रेड में रन होता रहेगा, आपका प्रोग्राम अलग से रन होता रहेगा। तो ऐसा नहीं है आपको काम रोकना है अपना, ठीक है। आपका प्रोग्राम में आपको जो कुछ करना है वो भी करता रहेगा और लेटेस्ट आपको वैल्यू भी मिलता रहेगा, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने सिंपल क्या किया है कि फायर्स वेब डॉट मैसेज इक्वल्स टू ऑन मैसेज, ये फंक्शन हमने पास कर दिया, ठीक है, जो यहाँ पे था। अब हमने सिंपल हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए चलाना है, तो हमने बस एक वेरिएबल ले लिया है आई इक्वल्स टू 10 और तब तक करेंगे जब तक आई की वैल्यू 0 नहीं जाती। और एक बार रन करने के बाद आई की वैल्यू 1 पॉइंट माइनस कर रहे हैं, तो ये 10 टाइम्स चलेगा, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। अभी मैंने लाइट मोड फॉल्स करके रखा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी डायरेक्ट आपको याद होगा ये वाली वैल्यू है ना, लेटेस्ट एलटीपी, ये हमने डिक्शनरी बनाई थी। इसके अंदर हम सिंबल पास कर रहे हैं, ग्लोबल सिंबल, ठीक है, हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ये हमने ग्लोबल सिंबल डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसी को बस हम पास कर रहे हैं कि हमारे लेटेस्ट एलटीपी, इसमें ग्लोबल सिंबल ये की है, तो इसकी जो भी हमारा करंट एलटीपी है वो इसमें आ जाए, करंट प्राइस में आ जाए। और फिर हम सिंपल प्रिंट कर रहे हैं कि इस सिंबल का करंट प्राइस ये है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आपको ये ऑन मैसेज में यहाँ पे ये प्रिंट भी किया कंप्लीट मैसेज। कंप्लीट मैसेज क्या है, उसमें से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये 10 बार चलने के बाद क्लोज हो जाएगा। तब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रन करके देख लेते हैं। ये देखिए सेशन लॉगिंग डेटा अप्लाइड, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पर देखिए अब आप ये एक बार प्रोग्राम पूरा कंप्लीट रन हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कनेक्शन क्लोज हो गया और प्रोग्राम रन हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा सब्सक्राइब हो गया, जो भी हमने सिंबल सब्सक्राइब किया। अभी ये जो आपका डेटा है यहाँ से यहाँ तक, ये सब डेटा है। तो ये तो आपका कंप्लीट डेटा है जो आपका सॉकेट में आ रहा है कंप्लीट। इसमें आपका प्रीवियस क्लोज प्राइस क्या है, ठीक है, एक्सचेंज फीड टाइम क्या है, हाई प्राइस लो प्राइस क्या सिंबल है, एलटीपी क्या है, वो सब आ रहा है, ठीक है। और ये हम डेटा है जो हम एक्सक्लूसिवली फैच कर रहे हैं ओनली एलटीपी को। तो निफ्टी 50 का करंट प्राइस इज 686.7.45 तो कंटिन्यूसली अपडेट कर रहा है और कंटिन्यूसली आपको मिल रहा है। 10 टाइम रन करने के बाद हमने कनेक्शन क्लोज कर दिया और प्रोग्राम एग्जिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका लाइव डेटा फैच होते जा रहा है। अब इसको एक बार 2 सिंबल्स के साथ करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने सिंबल्स यहाँ पे सब्सक्राइब किए थे ना ऑन ओपन में, यहाँ पर हम एक सिंबल और रख देते हैं SBI का, ठीक है। तो NSE SBINEQ, ठीक है। अभी 2 सिंबल्स हो गए। अब देख लेते हैं। और ये अब हम लाइट मोड कर देते हैं इसको, तो ये हम ट्रू कर देंगे। इसमें सिर्फ अब LTP आएगा। और यहाँ पर मैं कंप्लीट प्रिंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी फैच कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था जो कंप्लीट मैसेज है उसका जस्ट की के बेसिस पे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सिंबल LTP, अगर आपको सिंबल फैच करना है, सिंबल प्रीवियस क्लोज फैच करना है, हाई प्राइस फैच करना है, तो यहाँ पर आपको सिंबल की जगह क्लोज प्राइस दे देंगे, ठीक है। जो भी आपको की फैच करनी है, उसकी जो वैल्यू फैच करनी है, यहाँ पर उसको यहाँ पर की वैल्यू दे देंगे और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सिंबल और LTP फैच कर रहे हैं सिर्फ। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और अब देखते हैं कि हमें दोनों का वैल्यू मिलता है कि नहीं मिलता है।
अगेन सेटिंग सब अप्लाई हो गई है हमारी लॉगिन की, और सेशन की जो हमने फाइल्स का ऑब्जेक्ट बनाया है, अब एक बार ऑथेंटिकेशन हो गया है। और अब देखिए यहाँ पर देखिए, ओके ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही प्रिंट कर रहे थे। यहाँ पर हम सिर्फ यही सिंबल पास कर रहे हैं ना, हमें एस बी आई का भी तो चाहिए। तो एस बी आई प्राइस इक्वल्स टू फ्लोट लेटेस्ट एल टी पी, और यहाँ पर हम पास कर देंगे एन एस सी एस बी आई एन ई क्यू। ठीक है, अब ये एस बी आई का प्राइस भी फैच करता रहेगा हमारे लिए। तो एक बार फिर से रन कर लेते हैं। ये 5 सेकंड का डिले हमने डाला हुआ है वेट करने के लिए। और ये यहाँ पर देखिए, ये आपका 10 उसके बाद क्लोज हो गया। तो यहाँ पर आपका निफ्टी 50 का प्राइस ये है और एस बी आई का प्राइस ये है। तो इस तरह से आप मल्टीपल सिंबल्स को के लिए डेटा फैच कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या है कि आप इसके साथ साथ अपना कुछ भी काम कर सकते हैं किसी कंडीशन पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई उस कंडीशन के बेसिस पे कि ठीक है आपका चल रहा है, तो मैंने सिंपल वाइल लूप लगाया, फोर लूप लगा सकते हैं, इफ लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है, तो उस बेसिस पे आप डेटा कंटिन्यूसली फैच कर सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको एक सिंबल फैच करना है ऑप्शन का। मान लीजिए आपका करंट प्राइस इज दिस, ठीक है, करंट प्राइस 21692.05 है, तो इसका आपको लेटेस्ट नियरेस्ट एट द मनी अगर आपको ऑप्शन स्ट्राइक फैच करना है तो क्या आना चाहिए, 21700, राइट, सी या पी। तो वो कैसे फैच करते हैं और फिर उसकी वैल्यू उसका एल टी पी कैसे फैच करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। दैट विल बी आवर नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद हम सीखेंगे कि एक स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसको पूरा एल्गो में कन्वर्ट कैसे करते हैं। और फिर हमारी थर्ड वीडियो होगी जो सुभाषिस सर का एक फेमस स्ट्रेटजी है 5EM में, तो उसको कम्प्लीटली एल्गो में कैसे बना सकते हैं, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। ओके, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल।